हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है संडे और आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ चिड़ियाघर। आकांक्षा की बहुत दिन से इच्छा थी चिड़ियाघर जाने की, तो चलो आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना देती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं चिड़ियाघर जैसे ही आप हम लोगों से। चिड़ियाघर के लिए निकले तो आकांक्षा ने सबसे पहले फुल्की खाई, क्योंकि उसने बोला दीदी बहुत तेज भूख लग रही है। तो फिर फुल्की ही दिखी और कुछ समझ में नहीं आया रास्ते में क्या खाना चाहिए। और फिर हम निकल चुके हैं, देखिए उसके बाद चिड़ियाघर के लिए। और आकांक्षा की बहुत दिन से इच्छा थी कि दीदी चलो चिड़ियाघर चलना है चलना है। तो मैंने कहा चलो आज आपको चिड़ियाघर ही दिखाते हैं। और फाइनली बस हम देखिए पहुंचने वाले हैं चिड़ियाघर। और हम पहुंच गए हैं चिड़ियाघर, ये देखिए आप। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बहुत भीड़ थी। आज संडे था तो काफ़ी क्राउडेड था पूरा। तो पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी की पार्क, आपको दिख रहा होगा यहाँ से चिड़ियाघर का गेट। तो पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की अपनी। और उसके बाद फिर बाहर का थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ बाहर भी काफ़ी अच्छा लगता है। वाटर फाउंटेन वगैरह है, देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा लगता है। ये टिकट घर है जिससे हमें लेनी थी टिकट। तो मैंने बोला आकांक्षा को कोई तू लग जा लाइन में, टिकट ले लेते हैं। और मेल फीमेल की लाइनें भी अलग हैं। और यहाँ पे जो टिकट का कॉस्ट है वो पर पर्सन 20 रुपीज़ है। और इंडियन के लिए 20 रुपीज़ है, बाकी फिर अलग चार्ज भी हैं। जैसे फॉरेनर वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए अलग चार्जेस हैं। आई थिंक 100 रुपीज़ हैं। फिर यहाँ आकांक्षा वाटर फाउंटेन के पास आ गई, उसको बहुत गर्मी लग रही थी। आज का वेदर बहुत ख़राब था आई वुड से। तो यहाँ पे खड़े होके थोड़ी सी पानी की बूंदें हमारे ऊपर आई तो हमको अच्छा लगने लगा था, क्योंकि हम वैसे पहुँचे ही लेट थे। हम लोग 3 बजे के आसपास तो पहुँचे ही थे। उसके थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा हो गया था, मतलब अच्छा क्या, मतलब हम ग्रीनरी में पहुँच गए थे तो अच्छा लग रहा था। ये बाहर लाइन है जिसमें भी हमने थोड़ी सी मस्ती की। और मैं चिड़ियाघर से पहले काफ़ी टाइम पहले आई थी, मतलब 4 इयर्स हो गए होंगे उससे पहले, या फिर 3 to 4 इयर्स तो हो ही गए होंगे जब मैं आई थी लास्ट टाइम। और ये हमने एंटर कर लिया है, ये बाहर का मतलब एंटर कर चुके हैं हम अंदर चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में काफ़ी ग्रीनरी है, तो धूप उतनी समझ में नहीं आ रही थी। और वृक्ष तो खैर हमें धूप से बचाते ही हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ वृक्षारोपण करो, भले एक वृक्ष लगाओ पर उसकी सेवा करो, उसको बड़ा करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष हमें जब धूप आती है ना, तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है कि हमें कितनी हेल्प करते हैं, कितनी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एंटर कर चुके हैं चिड़ियाघर में। और हमने कोशिश बहुत की कि जितना भी हम रिकॉर्ड कर सकते तो उतना रिकॉर्ड करें। पर ये बेचारे चिड़ियाघर में जितने भी जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनको सबको तो कैद रखा जाता है। अब कोर्स छोड़ भी नहीं सकते, अंडरस्टूड है ये बात। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं बेचारों के, ये गलत है, क्योंकि हर चीज़, हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए। और चिड़ियाघर तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मे बी मेरी सोच अलग है, सबकी सोच अलग होती है। देखो आकांक्षा ने यहाँ पे जू पे भी रिकॉर्ड करवाया था वीडियो। फिर हम ये फ़नी मिरर में चले गए थे। फ़नी मिरर में बहुत सारे फ़नी फ़नी फेसेस, हमें फ़नी फ़नी मज़ा आ रहा था एक्चुअली। फ़नी फेस दिख रहे थे, कभी हम बड़े, कभी हम बहुत लंबे, कभी हम बहुत छोटे, कभी बहुत मोटे। तो इतना मज़ा आ रहा था सारे मिरर को देखा आकांक्षा ने तो। और अच्छा है यहाँ पे एक पता है, कभी कभी घूमने निकल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेशनेस मिलती है। फिर हम यहाँ चले गए, ये है सांपों का घर, काफ़ी लंबा है ये, इसमें बहुत सारे सांप हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसमें रोचक तत्व वगैरह थे, सांपों के तथ्य, तो वो भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे। आई होप आपको अगर कोई इंटरेस्टेड हो सांपों के बारे में तो वो रीड कर सकता है। मैं तो सांपों से मुझे डर लगता है। मैं महाकाल की भक्त हूँ, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। महाकाल मेरे पिता है, पर फिर भी मुझे उनके सांप नहीं पसंद बिल्कुल भी। मुझे उनके सांपों से डर लगता है। तो ये देखिए, आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो देखेंगे सांप। थोड़ा सा ध्यान तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांच के अंदर ये छुप के बैठ जाते हैं। दिख रहा ब्लैक ब्लैक कलर का ये सांप आपको दिख रहा होगा। इनके नाम भी कुछ कुछ के मैंने करे हैं रिकॉर्ड, बट सारे सांपों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा सामने, वाइट कलर का सांप, पूरा वाइट एकदम प्योर, कितना वाइट बैठा हुआ था। उनको भी बुरा लगता होगा यहाँ पे रहते रहते, क्योंकि इनको ये है सांप की डिटेल्स तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन की है। देखो ये वाला, देखो ये लेटे हुए हैं, मतलब मूवमेंट तो एक आधी सांप कर रहा था, बाकी सब आराम से, ऐसा लग रहा था सोए हुए हैं, या बेचारों को पता नहीं खाना नहीं दिया इन लोगों ने बहुत टाइम से, आई डोंट नो। फिर ये रेड सैंड बोआ, ये जो निकल गया शायद पीछे, वही था। ज़्यादा जानकारी नहीं है सांप की मुझे, तो
बस पर मैंने कहा कलर तो आप लोगों को दिखाई दूंगी। देखिए सांप कितने कितने कलर के होते हैं, इस पर कितनी सर्कल वाली डिज़ाइन है। ये है और एक ये वहाँ शेड है ना, उसके पास में भी एक बैठा हुआ था। ये देखो ये चल के आ रहा था, देखा आपको? देखो मुझे तो ये कांच के अंदर था तब भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मैं सांपों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ। बट ठीक है, वो अंदर थे तो देख सकते थे। और हम लोग बातें कर रहे थे क्या होगा अगर ये बाहर आ जाए, तो फिर मैंने बोला अगर ये बाहर आ गए तो हम लोग बाहर हो जाएंगे यहाँ से डर के मारे। ये देखो कैसे गर्दन उठा रहा है। ये बहुत बड़ा था, इसकी जो लंबाई थी काफ़ी बड़ी थी। ये देखिए मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दी है इसलिए कि आप लोग देख सकें। और ये देखिए, ये देखो कैसे फन उठा के बैठा ही हुआ है, खड़ा नहीं है, पर देख रहा था। और गुस्सा हो रहा होगा हम लोग आ जाते हो हम लोग देखने के लिए। पर इनकी भी जो लाइफ है वो जंगल में ही है, स्वतंत्र ही ये लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। ये देखो कोबरा, ये पीछे कोबरा था या शायद आने वाला है कोबरा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसमें बॉक्स में बैठा हुआ है। मैंने कहा ना सांप एक आधी कुछ ही सांप होंगे जो एक्टिविटी कर रहे होंगे, बाकी सब सोए हुए थे। अब ये आपको ये बॉक्स के नीचे दिख रहा होगा, एक लेटा हुआ है बॉक्स के नीचे दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने कैप्चर जरूर की है कि अगर जो इंटरेस्टेड हो उसके लिए। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा होगा सांप, क्योंकि काफ़ी दूर दूर थे तो नहीं हो पा रहा था उतने से अच्छे से क्लियर से रिकॉर्ड। एक पानी में था, जो कि पानी में दिख रहा होगा आपको, एकदम एकदम छोटा सा था शायद, ये पतला सा, तो पानी के अंदर थे। कितने अजीब अजीब नाम है सांप के। कुछ कुछ तो शायद भारत के थे ही नहीं मेरे हिसाब से, कहीं भारत के बाहर के थे। तो ये आपको दिख रहा है, इस पे ये देखो टंगा हुआ, ये देखो दिख रहा है पेड़ पे, एकदम पतला था, एकदम पतला। उसके बाद ये दूसरा एक और आ गया, ये देखो आप यहाँ पे। ये जरूर थोड़े से रेंग रहे थे, अदरवाइज सारे के सारे सांप सो रहे थे। ये देखो आप, दिख रहा है ये वाला सांप। हाँ ये सांप आ रहे थे थोड़ा सा, ये थोड़े एक्टिव थे आई वुड से, कि तो मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोग ज़्यादा देख पाएँ। ब्लॉग बनाना मुझे बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखो, ये तो कांच के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे अब हम बाहर आते हैं, तुम लोग हमको बार बार देखने आ जाते हो, बहुत परेशान करते हो ना, तो अभी हम आ रहे हैं बाहर। ये देखिए आप, कितने सारे थे ये। और ये बहुत, इनकी जो लंबाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, सच में एक्सट्रीम लंबाई होती है। सिर्फ ये वाले सांप का कहूँगी मैं थोड़े एक्टिव थे, और एक आध होंगे तो होंगे, अदरवाइज एक्टिव नहीं थे। देखिए आप कितने लंबे हैं, काफ़ी लंबे होते हैं ये वाले सांप। फिर ये वाला आपको दिख रहा, ये दिखा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठा हुआ था ये, लकड़ियों पे आराम से मस्त बैठा हुआ था, और नीचे पानी। नज़ारा कितना प्यारा है, कुछ भी कहो, पर अगर ये नज़ारा खतरनाक हो, अगर ये हमारे पास हो तो। अच्छा आप लोग बताइए किस किस को सांपों से डर नहीं लगता है? वैसे तो मुझे लगता है सबको लगता ही होगा, बट फिर भी कुछ कुछ लोग बहादुर होते हैं ना, तो जो उनको डर नहीं लगता। पर मुझे तो सच में बहुत, ये एनाकोंडा है, माय गॉड, ये हमारा एनाकोंडा है, एनाकोंडा। तो देखिए गर्दन देखो आपको देखो गर्दन कैसे उठा रहा है, हम सबको देख रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना आज बहुत भीड़ थी, बहुत एक्सट्रीम वाली भीड़ थी। तो फिर हमने एनाकोंडा को भी कर लिया रिकॉर्ड। उसके बाद ये देख, इसमें शायद पानी में था, हाँ वो सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, सामने देखो आप लोग, तो वहाँ पे बैठा हुआ था ये। मैंने आपको बताया ना एक आध ही, एक दो सांप थे जो एक्टिव थे, बाकी सब आलसी पड़े थे। और वो बेचारे करे भी क्या, जरा सी उनको स्पेस दिया है। अब उनको जंगल में रहते हैं ये लोग का। ये देखिए आपको 2 कलर के सांप थे इसमें 2 कलर के, और दोनों बैठे हुए, मतलब दोनों सोए हुए थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। पर फिर उसके बाद हम सांपों से आ गए बाहर, और फिर हमने पक्षियों को और जो भी जानवर थे उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सारे जानवरों की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ये वाइट पिकॉक है, ये दिख रही है आपको, वाइट पिकॉक। उसके बाद ये हमारा डियर है, ये देखो, ये बेचारे होते हैं शाकाहारी, बट लोग इनको भी खा जाते हैं। आजकल लोगों को, आज क्या पता नहीं कब से ये चलन चला है लोगों को मारने का। लोग बस, ये भी आलसी रहते हैं। ये मैं आज से जब 2-3-4 साल पहले गई थी ना, तब भी ये आलसी थे, आज भी आलसी हैं, और ये एक्टिव रहते हैं पक्षी। ये देखिए सोए पड़े हैं, बस सोए पड़े हैं, और सोते रहते हैं, हिलते भी कि नहीं हिलते हैं, आंखें तक खोलते हुए नहीं देख पाती हूँ उनकी तो। ये देखिए ये हमारा दरियाई घोड़ा जो कि स्विमिंग कर रहा है स्विमिंग पूल में। थोड़ी सी गर्दन दिखाई थी, बहुत बड़ा होता है,
इसकी मतलब ये बहुत भारी भी होता है, बहुत बड़ा होता है ये। उसके बाद फिर हमने और भी कुछ पक्षियों को करा रिकॉर्ड। ये देखिए कौन सा जानवर था नहीं समझ आ रहा था, उसमें कई कई जगह कुछ कुछ मेंशन नहीं था तो नहीं क्लियर था, बाकी जहाँ जहाँ मेंशन था मैंने वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए कि एटलीस्ट आप लोग पढ़ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षियों के नाम मुझे भी नहीं पता है, बस देख के पता चलता है कि हाँ ये हैं, ये पक्षी ये हैं। तो जो नोन है उनको तो हम जानते हैं, जैसे हमारे मंकी हैं इनको हमें पता है, बट ये मंकी बहुत छोटे थे, देख रहे हो आप छोटे। यहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा मतलब स्पेस रहता है, उसमें वाटर भरा होता है तो ये बाहर ना आ पाए, तो इसलिए ये सब करते हैं। ये भी थे कोई मतलब कोई जानवर थे, आई एम नॉट श्योर, उनका नाम मैंने नहीं देख पाया। और ये हमारा आई थिंक जैकल था, हाँ ये हमारा जैकल था। उसके बाद ये देख रहे हैं अब ये जंगली बिल्लियाँ हैं, सबको चिड़ियाघर में लाके सबको कैद कर दिया जाता है, पर पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। ये बिग कैट जोन था यहाँ पे। सो देखते हैं यहाँ पे। हाँ आपको पता है आप लोगों को लाइन को रिकॉर्ड कर, सॉरी लाइन नहीं, टाइगर को रिकॉर्ड करने में, टाइगर ये दिख रहा होगा आपको, तो मतलब थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये लेटा हुआ था पर इतनी डिस्टेंस थी कैमरे को, बहुत वो करा हमने फिर भी नहीं कर पाया मतलब रिकॉर्ड। ये देखिए यहाँ पे एक पेड़ था, बिल्कुल वहीं टाइगर था, वहाँ के पास में एक पेड़ था, तो हम वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करने लगे, चढ़ गए थे हम पेड़ पे। फिर उसके बाद आकांक्षा भी पेड़ पे चढ़ गई, तो उसने अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी मस्ती कर लेना चाहिए कभी कभी। और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा ये छोटा सा वाटर फाउंटेन था, अच्छा था ये भी काफ़ी। देखो नेचर एक ऐसी चीज़ है ना जिससे जुड़ जाने में बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है। ये लाइन को हमने थोड़ा सा जूम किया, आपको दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा, लाइन नहीं सॉरी टाइगर को हमने करा जूम करके दिखाने की कोशिश करी, बट कितना करते इतनी डिस्टेंस में नहीं हो सकता था। ये देखो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा चलते हुए आपको दिख रहा होगा, हाँ मुझे दिख रहा है, करेक्ट आपको भी दिख रहा होगा। तो पास से तो ऑफकोर्स दूरियां, पहले इतना प्रोटेक्शन नहीं था, पर कुछ हादसे हो गए उसके बाद एक जाली, फिर दूसरी जाली, फिर दो तीन जालियां लगा देते हैं जिससे लोग बस देख सकें और कोई हादसा ना हो, अदरवाइज हो चुके हैं हादसे। फिर यहाँ पे वाटर फाउंटेन था, वाटर फाउंटेन के पास आके मस्त लगता था, एकदम मस्त लग रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो थोड़े से पानी के बूंदें शरीर पे पड़ती हैं तो अच्छा लगता था। ये हमारा जंगल का राजा है, बहुत दूर था पर ये हमारा जंगल का राजा, तो ज़्यादा तो नहीं, बस सोया हुआ था, दोपहर का टाइम है, आराम कर रहा होगा, पावर नैप ले रहा होगा। ये है जंगल के राजा की पत्नी, ये देखिए आप। हम सोच रहे थे यहाँ से कूदेगी, और काफ़ी जो लोग खड़े थे वो बोल रहे थे सब जंप जंप जंप, पर इसने जंप नहीं किया, और इसने देखिए कितना सेफ रास्ता जो इनका आने जाने का है, वहाँ से आराम से उतरी और वहाँ से जंप नहीं किया। हो सकता है दूरी उनको ज़्यादा लग रही होगी, तो ये हमें बहुत क्लियर दिख रही थी, तो इनको हमने रिकॉर्ड कर पाया, पर हमें खुशी भी हुई। टाइगर को नहीं कर पाया, लाइन क्लियर नहीं दिखा, पर लाइन की वाइफ तो ज़रूर क्लियर दिख रही थी हमको। तो देखिए आप ये हमने वॉक करते हुए उसको रिकॉर्ड कर लिया। आप लोगों को मज़ा आना चाहिए वीडियो देखने में, ब्लॉग देखने में। और उसके बाद फिर क्या, हमें थोड़ी भूख लगने लगी, तो यहाँ पे खाने के लिए भी है, शॉप्स मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ पे आप जाके खा सकते हैं, बहुत सब कुछ मिल जाएगा। बट हमें खाना यहाँ का मन नहीं था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने खाया था तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, तो हमने सोचा चलो सोडा पी लेते हैं, तो हमने कोला ले लिया, तो कोला पी लिया हम दोनों ने, और कोला ठीक था बट इसके साथ नमक नहीं था, तो नमक मैं मिस कर रही थी। मैं आकांक्षा बोली थी नमक से, कोला कभी भी पीती हूँ तो नमक, थोड़ा काला नमक डालो तो उससे मस्त लगता है। फिर बस हमने ये ड्रिंक पी, हमने कुछ खाया नहीं था, हमने फिर बाहर डिसाइड किया था कि बाहर खाएंगे। उसके बाद ये देखिए हमारे हाथी राजा, और ये पहले जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो यहाँ पे जो हाथी था वो पत्थर फेंकता था। अब इनका मुझे नहीं पता कि ये फेंकते नहीं फेंकते, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बट लास्ट वाले हाथी पे लिखा हुआ था कि हाथी से सावधान, हाथी पत्थर फेंकता है। फिर ये वाला जो वाटर फाउंटेन टाइप का है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके आप रील्स बनवा सकते हैं, फ़ोटोज़ निकलवा सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं, बट हाँ आपके शूज़ वगैरह थोड़े गीले हो सकते हैं। तो आकांक्षा तो देखो चली गई, उसने नहीं सोचा गीले हो जाएंगे, सोच तो हो जाएंगे, बट उसने तो चली गई वो तो। फिर क्या, आकांक्षा के जाने के बाद मैंने भी सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, फिर मैं भी चली गई यहाँ पे। हाँ शूज़ मेरे भी थोड़े गीले हो गए थे, क्योंकि पानी आ रहा था तो उसके छींटों से हो रहा था थोड़ा सा।
फिर वापस आ गए हम लोग, मतलब मैं भी वापस आ गई। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ़ोटोज़ निकलवा सकते हैं। देखो ये दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, ये यहाँ पे आप फ़ोटो निकलवा सकते हैं। तितली थी हमारी, तितली के साथ आकांक्षा ने फ़ोटो निकलवाया था। फिर लास्ट में हमने सोचा चलो पक्षी विहार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। एक बार में पूरा चिड़ियाघर घूम घाम के फिनिश कर दो, फिर दोबारा पक्षी विहार के लिए आओ तो दूर है हमारे यहाँ से, बहुत दूर, बगल में नहीं है, बहुत दूरी पड़ जाती है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं पक्षी विहार में। बहुत सारे पक्षी देख के आकांक्षा तो एकदम खुश हो गई, बोली दीदी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितने सारे कलरफुल पक्षी हैं। और कुछ कुछ पक्षी यहाँ के नहीं थे, भारत के ऑफकोर्स नहीं थे। कुछ को ये देखिए गिलहरी दिख रही है आपको, ये कुछ खोल रही थी, फिर मुझे देख के भाग गई, वो देखिए भाग गई भाग गई थी। बहुत कलर, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर, तमाम कलर के मतलब आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। तो सच बताऊँ ये यहाँ पे एक ऐसी चीज़, ऐसी जगह है ना तो सच में बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं कितने सारे कलरफुल आपको पक्षी, मुझे तो लिटरली इनके नाम भी नहीं पता, बट मैं तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही थी कि आप लोगों को दिखा सकूं। कई ये देखो, ये हमारे मिट्टू हैं, इनको तो हम जानते हैं क्योंकि ये हमारे भारत के ही हैं। अभी मिट्टू के पास में जो है वो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। यहाँ पे चूहे भी थे, यहाँ पे खरगोश, चूहे, वाइट चूहे देखिए, खरगोश नीचे दिखा आपको। और उसके बाद ये हमारे मिट्टू हैं, और बहुत सारे कलरफुल थे। गिलहरी थी, ये देखो, ये दिख रहा है आपको वाइट चूहा, पता नहीं कुछ खा रहा था। यहाँ पे देखिए मुर्गियाँ भी हैं, तो सब कुछ था ऑलमोस्ट। और ये सब आपस में कितने खुश रह रहे थे। ये देखिए शुतुरमुर्ग के अंडे भी रखे थे। और पक्षी विहार में बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये देख रहे हो गिरगिट है, गिरगिट कितने सारे कलर की भी थे यहाँ पे। ये एक कलर ये है, 2 कलर की ये गिरगिट है। और मुझे तो इनको देख के थोड़ा सा डर लग रहा था। ये यहाँ पे मिट्टू बैठे बैठे कुछ कर रहा था, ये देखो यहाँ खड़ा था, देखो झूला झूल रहा था, वो इसको बार बार हिला रहा था, झूला झूला था, देखो दिख रहा है आपको, मस्त मज़ा कर रहा था एकदम। और उसके बाद ये देखिए मिट्टू, मैं तो जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने सारा सब कुछ रिकॉर्ड किया। देखिए कलरफुल, कितने सारे कलरफुल पक्षी हैं। ऐसा लग रहा था सबको क्या ही करूं, कितनी बार रिकॉर्ड करूं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा भी तो नहीं कर सकती थी मैं। तो ये देखिए हमने मिट्टू को, और बिल्कुल इसके पास कैमरा लेके गई थी मैं, बिल्कुल पास, देखो देखो। और ये रिकॉर्ड करवा रहा था खुद को, मुझे ऐसा लगता कर लो मुझे, फिर उड़ गया, ये देखिए उड़ गया। अच्छा लग रहा था इसको, मैंने वहाँ पास में कैमरा कर दिया और मैं इसको रिकॉर्ड करे जा रही थी। उसके बाद ये है येलो कलर का, फिर ये मिट्टू भी है हमारा। मिट्टू तो बहुत थे, बड़े बड़े मिट्टू भी थे यहाँ पे। ये लोग काटते वाटते नहीं है, देखो वाइट कलर का ये कुछ तो कर रहा था, पता नहीं क्या, परेशान हो रहा था बेचारा। देखो ये वाइट कलर का जो पक्षी था। उसके बाद फिर देखो ये गिरगिट को मैंने हाथ में ले लिया, मुझे उससे पहले इतना डर लग रहा था और ये सांस अंदर बाहर कर रहा था, तब भी ऐसा लग रहा था क्या करूं, बट हिम्मत मैंने जुटा के इसको हाथ में ले लिया। क्यों, भैया बोले नहीं वो कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी वो कुछ नहीं करेगा। फिर आकांक्षा को भी मुझे देख के हिम्मत आ गई, फिर उसने भी हाथ में लिया उसको। ठीक है, ये देखिए चूहे राजा खाए जा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यही हमारे घर में दूसरे जो चूहे रहते हैं ना, जंगली चूहे रहते हैं, कौन से रहते हैं जो घरों में रहते हैं, कितना परेशान कर लेते हैं। और यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे मस्त। यहाँ पे देखो पेड़ बैठा हुआ था, कलरफुल, देखिए कितने सारे कलरफुल आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल जो दिन था वो इतना अच्छा था। 3 बजे हम पहुँच गए थे, 2 बजे घर से निकले थे और हमको काफ़ी टाइम हो गया था वापस आते थे। ये देखिए हमारे मिट्टू जी हमारे खा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये पता है टॉकेटिव भी हैं, ये लोग बात करते हैं बट सबसे नहीं करते। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, कितने सारे कलर्स देखने को मिले थे और नेचर से भी मुलाकात हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा कलर है इसका था। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर से आप पक्षियों को और अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इसको किया, ये लोगों के पता हाथ पे आ जाता है, लोग यहाँ पे पास में खड़े होके फ़ोटो निकलवा रहे थे। बट पक्षियों को भी बहुत इरिटेशंस होती है ना, कि बार बार कोई पास में आ जाए तो इरिटेशन तो होना स्वाभाविक बात है। यहाँ पे जाल डला हुआ है ऊपर, जिससे पक्षी बाहर ना जा पाए। ये पूरा एक बनाया गया है पक्षी विहार में, जिसमें इनको खाना वाना जो भी ये खाते हैं सब कुछ मिल जाता है, दाना वगैरह। जैसे मिट्टू हमारे फ्रूट्स खाते हैं, देखो ये उड़ रहे हैं तो इतने अच्छे लग रहे थे जब ये उड़ रहे थे। और ये इसको शायद पता नहीं खुजली हो रही थी क्या, पर आकांक्षा बगल में जाकर खड़ी हो गई। मैंने बोला देखना नहीं चोंच मार दे तो अभी चोट लग जाएगी।
नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये हर्ट नहीं करते। हो सकता है इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा हो सकता है इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी। बट इसकी चोंच देख रहे हो आप कितनी शार्प है, अगर मार दी तो बस ब्लड निकलना ही है और घाव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर जाके भी रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर दिख रही थी मुझे, जो वहाँ से दिख रही थी। फिर मैं भी इसके पास आके खड़ी हो गई, पर मुझे डर लग रहा था कि इसे पक्षियों को टच नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी मर्ज़ी से हाथ पे आ रहे हैं तो ठीक है, बट पक्षियों को टच नहीं करना चाहिए। लोग बहुत कुछ करके जाते हैं अननेसरी, फालतू में कुछ भी डाल के जाना पक्षियों को नहीं। जब वहाँ के नियम है कि नहीं डालना है, जब वो लोग दे रहे हैं उनको खाने के लिए, तो आपको कुछ हरकतें नहीं करनी चाहिए कुछ भी जाके। आप किसी भी जगह को विजिट करने जा रहे हो ना, तो उसको उस जगह का ध्यान रखें, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लोग ये नहीं सोचते खा के कुछ भी फेंक देना, वहीं पर कचरा फेंक देना, ये बिल्कुल गलत है। फिर हम बाहर आ गए क्योंकि हमको वहाँ से निकलना था और टाइम भी हो रहा था, समय हो गया था हमको, शायद ये 6:30 का समय हो चुका था। और उसके बाद वहाँ पे हमारे गणेश भैया मिल गए, बस दिल खुश हो गया गणेश भैया को देख के, क्योंकि ऑफकोर्स किस बहन को अपने भाई से मिलके खुशी नहीं होती। फिर मैंने अपने बड़े भ्राताश्री को किया प्रणाम और उनसे बोला सबको खुश रखें। उसके बाद बाहर आके हमने चना जोर गरम खाया और आकांक्षा को बेसन नहीं खाना था, फिर भी उसने खाया और उसने फिर एक ही वाइट खाया और छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम नंदानगर आए क्योंकि नंदानगर में थोड़ा मैं काम था और यहाँ पे बहुत बड़े गणेश भैया को बिठाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़े गणेश भैया बैठते हैं और हर साल बैठते हैं ये नंदानगर में। फिर हम घर आ रहे थे वापस, तो हमने फिर खाया डोसा क्योंकि हमको भूख लग रही थी, वहाँ हमने कुछ नहीं खाया था। फिर हमने डोसा ऑर्डर किया और डोसा खाया। उसके बाद मंचूरियन भी आकांक्षा ने कहा दोनों चीज़ें ऑर्डर कर लेते, तो मंचूरियन भी ऑर्डर किया, तो हम लोगों ने खाया क्योंकि भूख लग रही थी। उसके बाद घर आके बनाना भी था आकांक्षा को खाना। सो आज का ब्लॉग होता है यहीं कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे किसी नए ब्लॉग में और टेक केयर ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।